हेलो मित्रों, अगर आप यूपी आईटीआई कॉलेज से क्या है आईटीआई करना चाहते हो, है ना, तो आपके मन में एक कॉमन सा डाउट बन सकता है। लगभग में 99% स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि जो हमारा आईटीआई कॉलेज होता है उसका रैंक कैसे निर्धारण किया जाता है तथा कितने नंबर तक आपके जो कॉलेज है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आईटीआई में हम जो एडमिशन है वो 10वीं के माध्यम से होता है। अगर हम यूपी की बात करें तो ये जो आप एडमिशन पाते हो वो के मेरिट के आधार पर मिलता है। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार में क्या होता है, जैसे आपकी यूपी में एंट्रेंस एग्जाम होता है ऐसे वहां पर आईटीआई के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। अगर आपके 10वीं में मार्क्स अच्छे हैं तो क्या है आप यहाँ पर आपको फायदा होगा और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको आईटीआई में दाखिला मिल सकता है। तो चलिए मित्रों, इससे संबंधित आपके मन में जो भी डाउट है, क्योंकि हमारी जो इंडियन की बात करें तो लगभग में 4 से 5 कैटेगरी है। जैसे हम बात करें सामान्य वर्ग या जिसे जनरल कैटेगरी के नाम से जानते हैं, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप लोग को पता ही है, एससी एंड एसटी, है ना, ये कुछ कैटेगरियां हैं। इनके संबंधित आपको हम हर चीज बताने वाले हैं, है ना। अच्छा, एक चीज आपके मन में होगा, पहले चीज समझेंगे कि ये आपको हम बताएंगे कि 10वीं में जो आपके मार्क्स हैं वो कितने नंबर होंगे तब आपको कॉलेज मिल पाएगा। लेकिन आपको एक चीज पहले समझना होगा कि जो आपका रैंक होता है वो बनता कैसे है, कैसे निर्धारित किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप एक टीचर होते तो कैसे रैंक को निर्धारित करते, है ना, इस चीज को आपको समझना होगा। अच्छा, मान लीजिए आपका कोई कॉलेज है तो इस कॉलेज में अगर मान लीजिए 60 सीट है ना, 60 सीट है या 50 सीट है, आप क्या है एक डाटा मान सकते हो। तो इसमें उन बच्चों को पहले वर्तिया दिया जाएगा, यानी उन बच्चों का एडमिशन पहले होगा जिनका जो मेरिट है क्या है हाईएस्ट है, यानी कि आप कह सकते हो कि अधिक है ना, उनको पहले वर्तिया दिया जाएगा। अच्छा, इसमें उम्र का कोई, आपकी उम्र कोई भी है यानी कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम कोई भी उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, है ना। उम्र के अनुसार पर कोई कटाव क्या है आपका नहीं निकलता, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया मेरा उम्र 25 साल है तो क्या मुझे क्या है पहले कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको कॉलेज अच्छा क्या है सबसे पहले मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, मान लीजिए कोई कॉलेज है जिसमें 60 सीट है और इस कॉलेज में बच्चों के मेरिट के आधार पर एक कट ऑफ बनता है। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या है फॉर्म अप्लाई किया, उसका जो 10वीं में जो मेरिट है वो क्या है 90% है, एक बच्चे का 60% है, एक बच्चे का 70% है। तो पहले 90 वाले को कॉलेज दिया जाएगा, अगर फिर सीट बच रही है तो 70% वाले को मिलेगा, फिर सीट बच रही है तो 60% वालों का मिलेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हर कॉलेज का, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी आपके डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी मतलब कहना ये चाहता हूँ किसी भी जिले से अगर आप हो तो उस जिले का उस कॉलेज में स्थित उसका जो कट ऑफ होता है वो बच्चों के अप्लाई करने के आधार पर तथा उनके मेरिट पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो ऑल यूपी का जो कट ऑफ होता है वो सेम होता है, प्रत्येक कॉलेज का जो आपका कट ऑफ होगा वो क्या होगा अलग होगा, है ना। ये क्या, चाहे आप इस चीज को नोट कर लीजिए, हर कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो क्या है डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है, इस चीज आप समझ लीजिए। फिर अगर हम बात करते हैं ऑन एवरेज कितने नंबर तक अगर आपका है 10वीं में तो आपको क्या है कॉलेज मिल सकता है। पिछले रिकॉर्ड को देखें, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट क्या है आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आप मन में आपके डाउट हो सकता है, यहाँ पर अगर आपके मार्क्स मान लीजिए कम है तो आपको आईटीआई में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक पढ़ने वाले मेहनती बच्चे हैं, परिश्रमी बच्चे हैं तो आपको बेस्ट मौका है पॉलिटेक्निक में जाने का। वही चीज अगर आप क्या आईटीआई करके जाते हो तो एज अ वर्कर आप जाते हो, लेकिन जब आप क्या है पॉलिटेक्निक करके जाओगे तो आप एक जूनियर इंजीनियर बन के जाते हो, किसी भी कंपनी में आप एक जूनियर इंजीनियर बनकर जाओगे, है ना। वही जैसे अगर आप बीटेक करके जाते हो तो एज ए इंजीनियर आप जाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वर्कर बनकर जाना है या आपको इंजीनियर बनकर जाना है, जिसे जेई के नाम से जानते हैं, या आपको क्या है असिस्टेंट इंजीनियर या आपको यही बन के जाना है, ये आपको डिसाइड करना है ना। तो अगर हम बात करें, जैसा कि आपको बताया कि 10वीं में अगर आपके ऑन एवरेज कितने नंबर हैं तो क्या है आपको क्या है कॉलेज मिल जाएंगे। देखिए, अगर हम जनरल की बात करते हैं, जैसा कि मेरे गोंडा में भी पॉलिटेक्निक स्थित है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें या जनरल बात करें तो इसके लिए जो आपकी कट ऑफ जाती है वो लगभग में अगर आपके 70 से 75 अगर आपके मार्क्स होते हैं तो कॉलेज मिलने के 90% चांस होते हैं, है ना। 99% चांस होता है कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है और आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी का या जनरल का, इन दोनों का जो कट ऑफ होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो कम से कम आपके जो मार्क्स होने चाहिए ये 65 to 70 होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी के लिए, इसके लिए कम से कम 60 प्लस होना चाहिए, तब आपको क्या है कॉलेज मिल सकता है। एसटी के लिए तो क्या है अगर सीट है
तो क्या है, बहुत कम नंबर पर मिल जाते हैं। यानी अगर आपके 40% 50% होते हैं तब भी आपको एसटी से मिल जाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि कॉलेज में जो सीट होती है हर कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। एसटी के बच्चे किसी किसी जिले में नहीं होते हैं, तो वहां पर क्या है, अगर आपकी कुछ भी मेरिट होती है तो एसटी में मिल जाता है। सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो जनरल वर्ग के लिए, तथा हमारा क्या आता है ओबीसी, उसी में हमारा है ईडब्ल्यूएस जनरल का ही एक पार्ट है ना। तो अगर आपके इतने मार्क्स तक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आपके कम भी मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया तथा उन बच्चों का जो मेरिट है वो कितना है, इसी के आधार पर आपका रैंक डिसाइड होता है। तो चलिए मित्रों, और अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कर सकते हो। पॉलिटेक्निक का फॉर्म भी आ गया है, तो आप क्या है अप्लाई कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप आईटीआई, जब नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि यूपी आईटीआई का फॉर्म कब आएगा, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तथा पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हो तो जाकर आप क्या है मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको हर जानकारी मिल जाएगी, बुक संबंधित फॉर्म संबंधित हर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को इन करते हैं। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नए वीडियो हैं तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।